भक्तनाथ जी महाराज के संप्रदाय में बहुत उच्च कोटि के विरक्त महापुरुष हुए हैं। उन्हीं में मंगलनाथ जी महाराज भी हैं। वे भी बहुत विरक्त महापुरुष थे। शेष में दो ही रह गए, भक्तनाथ जी महाराज, दूसरे धर्मनाथ जी महाराज। धर्मनाथ जी महाराज बड़े सच्चे एवं तेजस्वी पुरुष थे। क्षत्रिय जाति के थे। वे अनीति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भक्तनाथ जी महाराज में ज्यादा साधुता, दयालुता, विनय का विशेष व्यवहार था। एक बार एक पंडित भक्तनाथ जी महाराज के सामने बड़ी उद्दंडता के साथ पास जाकर बैठ गया। यह अनीति की बात देखकर धर्मनाथ जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा, अरे पंडित, आज तो तू महाराज के सम्मुख इस प्रकार बैठ गया। भविष्य में इस प्रकार से बैठा तो वह डंडा दिखता है, इससे तेरे पैर तोड़ डालूंगा। तब उस पंडित ने महाराज से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। एक समय की बात है, एक सज्जन आसाम से इरंडी चद्दर महाराज जी के भेंट चढ़ाने के लिए आया और महाराज जी के सामने रख दी। महाराज जी ने कहा, हम लोगों को साधारण कपड़ों की आवश्यकता है, कीमती चीजों की साधु को क्या आवश्यकता है। उस सज्जन ने कहा कि आपको देने का संकल्प करके आपके निमित्त ही लाया था, इसलिए इरंडी आपको लेनी ही पड़ेगी। महाराज जी ने लेने से अस्वीकार किया, बहुत मना किया, लेकिन आखिर वे सज्जन इरंडी को छोड़कर चले गए। महाराज ने देखा यह चीज साधुओं के काम की नहीं है, उनके संतोष के लिए स्वीकार कर ली। दूसरे दिन एक विद्वान ब्राह्मण महाराज जी के पास आए। उस इरंडी को बार बार देखने लगे। कहा, महाराज जी, इरंडी बड़ी अच्छी है, आप कहाँ से लाए? महाराज जी ने कहा, अमुक सज्जन गुवाहाटी से लाया था, यहाँ छोड़कर चला गया। उसने कहा, इरंडी बहुत बढ़िया है। विद्वान ब्राह्मण घर जाने लगा। तब महाराज जी ने वह इरंडी उनको दे दी। कहा, आप ले जाइए। उसने कहा, यह तो आपके लिए दी है। महाराज जी ने कहा, बढ़िया चीज साधुओं के काम की नहीं होती, यह विद्वानों पंडितों के काम की है, आपको ले जानी पड़ेगी। उसने कहा, मैं ले जाऊंगा तो उस सज्जन को दुख होगा। महाराज जी ने कहा, उस सज्जन से तो ले ली, तुम मत कहना, हम चाहे जैसे करने में स्वतंत्र हैं। इस प्रकार जबरदस्ती करके उनको दे दी।
किसी का किसी वस्तु में मन चला गया, वह उनके द्वारा उच्छिष्ट हो गई। वह अपने काम की नहीं रही। महाराज जी ने देखा इसको प्रिय है, इसलिए अपने काम में न लेकर उनको दे दी। इस प्रकार भक्तनाथ जी महाराज त्याग और वैराग्य भाव वाले एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। ये सामने वाली झाड़ियां दिखलाई देती हैं। इन झाड़ियों में हमने बहुत से उच्च कोटि के महापुरुष के दर्शन किए हैं। एक स्वयं ज्योति जी महाराज रहते थे, वे भी विदा हो गए। अब थोड़े साधु महात्मा झाड़ियों में हैं, उनको पहचानना बड़ा कठिन है। साधु पुरुषों की तादाद आजकल बहुत कम है, कोई कोई विरले ही होते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।